मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये है हमारी बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीरीज, जहाँ पे हम आपसे शेयर करेंगे कि हर महीने आप अपने बेबी में क्या ग्रोथ और क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी के पहले महीने में आप बेबी में क्या चेंजेस देखते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेबी आपकी लाइफ में आ गया है एंड आई एम श्योर यू आर सुपर हैप्पी। अब बेबी के जो पहले 3 महीने होते हैं उसको बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि बेबी आपके वूम्ब से इस वर्ल्ड में आया है और बहुत सारे चेंजेस उसने एक्सपीरियंस करने हैं। पहला महीना पर्टिकुलरली बहुत ही क्रूशल होता है काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से। तो बात करते हैं एक एक चेंज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी वेट के बारे में। तो आपके बेबी का जो भी बर्थ वेट होता है, यानी पैदा होते ही जो डॉक्टर आपको बताते हैं कि बेबी इतने वेट का हुआ है, नॉर्मली उससे 10% वेट जो है वो कम हो जाता है शुरू के 10 दिन में। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बेबी की बॉडी में चेंजेस आते हैं क्योंकि इतना टाइम बेबी जो है वो पानी में रह रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। 10% तक अगर वेट रिड्यूस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली बताना चाहिए। ये जो 10% वेट रिड्यूस होता है, ये बेबी फटाफट रीगेन कर लेता है आने वाले दिनों में। यानी आपका जो बेबी है वो महीने के आखिर तक अपना बर्थ वेट तो रीगेन कर ही लेगा, साथ में उसका डेली वेट गेन अराउंड 20 से 30 ग्राम शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गई वेट गेन की बात। अब दूसरी बात करते हैं बेबी की पॉटी की। तो आप देखेंगे जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, जो सबसे पहली पॉटी निकलती है वो ब्लैक कलर की होती है। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसको मेकोनियम बोला जाता है। इसके बाद बेबी की पॉटी का कलर, पॉटी का टेक्सचर, पॉटी की कंसिस्टेंसी, पॉटी की फ्रीक्वेंसी कि बेबी कितनी बार पॉटी करता है, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ आपको दिखता है आने वाले दिनों में। तो पहले पॉटी ब्लैक होगी, ब्लैक के बाद हो सकता है ग्रीन हो जाए, और ग्रीन के बाद हो सकता है कि एक मस्टर्ड येलो या येलोइश कलर वो ले ले। पॉटी जो है वो रनी भी हो सकती है, पानी पानी टाइप भी हो सकती है, और पॉटी जो है वो थोड़ी सी थिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन बेबी क्या फीड ले रहा है। पॉटी की फ्रीक्वेंसी एक दिन में भी बेबी हो सकता है 7 बार पॉटी करे, या फिर 7 दिन में एक बार पॉटी करे। इसको बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, स्पेशली अगर बेबी ब्रेस्ट फेड है तो आपको बेबी के पॉटी के कलर से घबराने की जरूरत नहीं है जब तक कि बेबी के पॉटी में ब्लड नहीं है। अब बात करते हैं फीडिंग की। तो पहले महीने में आपका बेबी ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक फीड ले रहा है और फीड ऑन डिमांड करता है। टिपिकली ऐसा देखा जाता है कि बेबीज़ हर 2 से 3 घंटे में फीड लेते हैं, नॉर्मली 2 घंटे में लेते हैं। बट कुछ बेबीज़ अगर वो फॉर्मूला ले रहे हैं या उनका पेट बहुत अच्छे से भर गया क्योंकि वो अच्छा सकिंग कर पा रहे हैं, तो वो 3-3 घंटे तक भी जाते हैं। तो 2 से 3 घंटे की फीडिंग पैटर्न एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसके बाद आता है बेबी का यूरिन पास करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बेबी की हेल्थ का। तो बेबी इस टाइम पे 6 से ज़्यादा यूरिन पास कर रहे होते हैं दिन में। अब क्योंकि हम बेबी को डाइपर पहनाते हैं तो हमारे लिए जानना मुश्किल होता है, क्योंकि डाइपर 2 से 3 यूरिन भी होल्ड कर लेता है। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो अगर आप बेबी के डाइपर दिन में 6-7 बार चेंज कर रहे हैं, डाइपर की हेवीनेस से आपको पता चल रहा है कि बेबी ने 1 से ज़्यादा यूरिन पास करी होगी, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आपका बेबी 6 से ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है। इसके अलावा आपको बेबी की बॉडी में स्वेलिंग दिखती है, स्पेशली बेबी के प्राइवेट पार्ट्स में। हो सकता है बेबी की जो ब्रेस्ट है वहाँ पे निपल्स के आसपास आपको स्वेलिंग दिखे, थोड़ा फेस स्वेल होता है। और ये जो स्वेलिंग होती है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही कम हो जाती है। टिपिकली 1 महीने के एंड तक ये अपने आप कम हो जाती है। इस पर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को मसाज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि स्वेल्ड पार्ट को मसाज नहीं करना है। आराम से मसाज करो, टच करो, वॉश करो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर इन सब एरियाज़ को टच करने पे आपको लगता है कि बेबी को क्राई कर रहा है, बेबी को कोई पेन हो रही है, या आपको लगता है ये एरिया रेड हो रहे हैं, या अराउंड 1 मंथ तक आपको नहीं दिख रहा है कि स्वेलिंग वगैरह कम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करो। इसके बाद है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड टिपिकली 7 से 16 या 20 दिन के बीच में अपने आप गिर जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई घी, तेल, कोई ऑइंटमेंट, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस आपको ड्राई रखना है, ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगी और वो जो एरिया है वो अपने आप ही पक जाता है और बेबी की जो नाभि है वो तैयार हो जाती है।
अब बात करते हैं बच्चे की नींद के बारे में, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं। तो पहले महीने में बच्चों को 18 से 22 घंटे सोना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, सिर्फ फीड के लिए उठता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी साथ में रेस्ट लीजिए, आप भी साथ में सोइए। बट 18 से 22 घंटे बच्चे का सोना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उसका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। अगर आपका बच्चा इतना नहीं सो रहा है तो ट्राई टू फिगर आउट द रीज़न। क्या फीडिंग की वजह से है, क्या एनवायरनमेंट की वजह से है, क्या कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, क्या गर्मी या ठंड ज़्यादा लग रही है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जाइए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगला है वैक्सीन। तो पहले महीने में बच्चे को सिर्फ एक टाइम पे वैक्सीन लगती है, वो होती है बर्थ पे, जो हॉस्पिटल में ही बच्चे को दे दी जाती है। इसके अलावा फर्स्ट मंथ में आपको और कोई वैक्सीन नहीं लगानी होती। अब बात करते हैं सेंसेस की। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे इस टाइम क्योंकि देख नहीं सकते हैं क्लियरली, तो उनको कोई सेंसेस नहीं है। पर दो सेंसेस बच्चों के इस टाइम पे अच्छे से डेवलप होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं। सबसे पहला सेंस होता है सेंस ऑफ स्मेल। आप नोट करेंगे कि अगर डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर्स आपके बच्चे को आपकी स्किन के साथ लगाएं, इससे क्या होता है कि बच्चा आपकी जो स्मेल है उसको रिकग्नाइज कर लेता है। और आप नोट करेंगे कि कभी आप मस्ती में भी बच्चे के मुंह के पास अपना हाथ रख के देखिएगा या अपनी गोदी में रखिएगा उसे, जब उसे भूख लगी है तो आप देखेंगे कि उसका जो मुंह है वो आपके हाथ की तरफ जा रहा है, बिकॉज वो आपकी स्मेल को फॉलो कर रहा है, वो मदर को इतना पहचानता है। ऐसे ही धीरे धीरे इस मंथ में बच्चा जो है बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी पहचानने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर ही नहीं, फादर भी बेबी को स्किन टू स्किन दे। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट स्मेल रिकग्निशन में बहुत हेल्प करता है। दूसरा होता है वॉइस रिकग्निशन, आवाज़ को पहचानना। तो पहला महीना ऐसा टाइम है जहाँ आपके बच्चे को कोई टॉयज़, कोई गेम्स, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए हो आप। और जो थोड़ी देर बच्चा उठा हुआ है उसमें आप बच्चे से बात करो, गाने गाओ, स्टोरी पढ़ो, कुछ भी करो जिससे बच्चा आपकी आवाज़ को पहचाने। और आप नोट करेंगे कि बाय द एंड ऑफ 1 मंथ बच्चा आपकी आवाज़ पहचानने लग जाता है। और आगे जाके आप देखेंगे कि जब आप कुछ बोलते हैं तो बच्चा लिटरली अपना मुंह जो है वो टर्न करता है, नॉट इन फर्स्ट मंथ बट आगे के महीनों में। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। तो कुछ रिफ्लेक्सेस बच्चे में बिल्कुल न्यूबॉर्न स्टेज से होते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज कि बच्चे ये कैसे कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन होता है स्टार्टलिंग, बच्चे का एकदम से घबरा के बिल्कुल ऐसे शेक कर जाना, हिल जाना। तो इसी के लिए स्वॉडलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे को स्वॉडल करके रखा जाए ताकि उसको ऐसा ही फील आए कि वो वूम में जैसे बिल्कुल बंद होकर सोता रहता है, तो उसी तरीके से बच्चा बाहर भी फील करे। इसी बात पर मैं एक ब्रेक लेके ये भी बताना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक न्यूबॉर्न पेरेंट है और आप ऐसे प्रोडक्ट्स अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे होंगे जो अच्छी क्वालिटी के हों और अफोर्डेबल प्राइसेस में ही आपको इंडिया में मिल जाए, तो एक ब्रांड ज़रूर चेक कीजिएगा। ब्रांड का नाम है प्लम बनी। आप अमेज़ॉन पे जाके प्लम बनी के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इस ब्रांड की खास बात यह है कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। तो डू चेक इट आउट, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो बच्चे के लिप है उसके कोने पे आप अपना हाथ या अपनी जो निप्पल है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसको सिर्फ टच कीजिए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे का जो मुंह है वो आपकी स्किन, आपके निप्पल या आपके हाथ की तरफ मूव करेगा। इसको बोला जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। तीसरा होता है सकिंग। बच्चे नेचुरल सकर्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ये जो एक्शन है ये उन्हें बाय बर्थ ही आता होता है, बिकॉज नेचुरली दे आर बॉर्न टू डू ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये रिफ्लेक्स होता है। एंड देन लास्ट होता है ग्रास्पिंग, यानी जब आप बच्चे के छोटे हाथ में अपनी उंगली पकड़ाएंगे तो बच्चा उंगली को बंद करके पकड़ने की कोशिश करता है। सो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये आपको बच्चे के फर्स्ट मंथ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विजन की बात करें तो आपका बेबी अभी आपको क्लियरली नहीं देख सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप अपने बेबी से बात करें तो पास लाके करें, मतलब अपना फेस बेबी के पास ले जाके उससे बात करें। इस टाइम पे उसका विजन काफ़ी ब्लर होता है, क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस टाइम पे बच्चे को सब कुछ ब्लैक वाइट दिख रहा होता है। ब्लैक वाइट रेड कलर्स बच्चे को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मेजरली ब्लैक वाइट। तो इसलिए कोशिश करें कि पास से बात करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो बच्चा पहचानना शुरू कर दे। एंड लास्ट इज़ हेड कंट्रोल। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो एक टमी टाइम होता है बच्चे को पेट पे लिटाना, वो हमें अभी नहीं देना है, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट मंथ में ही अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद से आप बच्चे को रोज़ टमी टाइम दीजिए, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही दीजिए, बट आप दीजिए। और आप नोट करेंगे कि बच्चा अपना हेड जो है वो ऊपर करना और हेड को मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी के अलावा जब आप बच्चे को शोल्डर पे रखते हैं, चाहे बर्प देने के लिए, चाहे थोड़ी देर अपराइट रखने के लिए, तो उससे भी बच्चे का हेड कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा बहुत हेड कंट्रोल आपको फर्स्ट मंथ के एंड तक दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप बच्चे को ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो।
तो गाइज आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के फर्स्ट मंथ में देखने को मिलती हैं। मैं 2 बच्चों की मदर हूँ, एक 5 साल का है और एक अभी सिर्फ 2.5 महीने की है। तो विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस वीडियो। बट साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हर बेबी अलग होता है, हर बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, माइलस्टोन जो है वो अलग होते हैं। ये एक बड़ी स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको देखने